गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून गाइस एंड वेलकम बैक टू अडा 24/7। सो आज का टॉपिक हमारा है रिवर ओरिजिन का, और ये टॉपिक करेंगे हम क्वेश्चंस के माध्यम से करेंगे आज वाला ये टॉपिक। सो सेशन लाइव हो चुका है, फटाफट से लाइव आ जाइए और मुझे भी बताइए कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है सो दैट वी कैन स्टार्ट द सेशन। गुड आफ्टरनून मानसी, हरे कृष्ण, युवराज, वेरी गुड आफ्टरनून। सब क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। सो करते हैं शुरुआत। टॉपिक का नाम क्या है? द रिवर ऑरिजिन। जितने भी नदियां हैं उनका ऑरिजिन कहाँ से हुआ, ठीक है, कहाँ से कौन सी नदी निकलती है, तो इसके ऊपर जो है क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। तो ये वाला टॉपिक आज हम करने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, सो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन पर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। त्र्यंबकेश्वर निम्न में से किस नदी का ओरिजिन प्लेस है? त्र्यंबकेश्वर जो है, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है त्र्यंबकेश्वर से, ये बताना है। महानदी निकलती है। अरे आज ऑप्शंस इंग्लिश में नहीं हुए ट्रांसलेट, आप कर लोगे मैनेज आज के लिए? पता नहीं यार, ये मतलब मैंने तो बोला था कि बाइलिंगुअल करना, और मैंने भी चेक किया तो ये तो हिंदी में है, ऑप्शंस हिंदी में है, बाकी तो सारा बाइलिंगुअल ही है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी आपको बाइलिंगुअल मिल जाएगी। सो द आंसर इज, हाँ संजीदा का आंसर ठीक है, पंकज का भी आंसर ठीक है, गोदावरी नदी जो है। सो गोदावरी नदी की जब हम बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगी, हमारी सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर गंगा। ठीक है, आफ्टर गंगा, गंगा नदी के बाद में ये आती है दूसरे नंबर पे, सेकेंड लॉन्गेस्ट है। लेकिन इसे क्या बोला जाता है, क्या हो रहा है, इसे क्या बोला जाता है? साउथ गंगा बोला जाता है, इसे दक्षिण की गंगा के नाम से हम जानते हैं। एंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुला इंडिया है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ ऑफ पेनिनसुला, पेनिनसुला इंडिया, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुला इंडिया, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, कहाँ से निकलती? महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। इसकी अगर हम ओरिजिन की बात करें, ओरिजिन इसका कहाँ से होता है? नासिक से इसका ओरिजिन होता है, यानी कि महाराष्ट्र से इसका ओरिजिन होता है। यहाँ पे कौन सी पहाड़ियां मिलती हैं? तो त्र्यंबकेश्वर की जो पहाड़ियां हैं वो यहाँ पर मिलती हैं। इज दैट ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द इंडियन हिमालयस? इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो कहाँ से? इंडियन हिमालय से निकलती है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, बताइए। फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द इंडियन हिमालय, हिमालय से कौन सी नदी इनमें से निकलती है? कौसी तो नहीं आ सकता, वो तो नेपाल की साइड से आती है। यमुना बताओ, गंडक बताओ, पांच नदी बताओ, कौन सी हो जाएगी? हाँ, वृद्ध गंगा इसी को बोलते हैं, बिल्कुल सही साकेत जी। वृद्ध गंगा जो है ना, वो गोदावरी को ही कहा जाता है। ठीक है, ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यमुना नदी होगा। बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट। यमुना नदी हिमालय से निकलती है, ठीक है, इंडियन हिमालय से इस नदी का ओरिजिन होता है। यमुना नदी की बात कर लेते हैं, जो कि गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी से बोला जाता है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। गंगा क्या है? हमारी नेशनल रिवर है। ठीक है, गंगा हमारी क्या है? नेशनल रिवर है। और ये नेशनल कब बनती है? इसको नेशनलाइज कब किया गया? 2009 में नेशनलाइज किया गया था। सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, जिसकी लेंथ कितनी है? 2525 किलोमीटर है। और ये सबसे ज्यादा कहाँ पे बहती है? सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बहती है, यहाँ के 28 डिस्ट्रिक्ट से होते हुए ये नदी बहती है। ठीक है, इट originates from a place called यमुनोत्री and joins the गंगाज at प्रयागराज। ये कहाँ पर? ये जो नदी है यमुनोत्री नाम की जगह से निकलती है, ठीक है, यमुनोत्री और प्रयागराज में गंगा नदी से जाके ये मिल जाती है। कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से ये नदी निकलती है। ये नॉर्थ टू साउथ बहती है। चंबल, सेंगर, छोटी सिंधु, बेतवा, केन आर द नोटेबल अमंग द मेजर ट्रिब्यूटरीज। ये सभी इसके क्या हैं? ट्रिब्यूटरीज हैं। ये सब इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। ठीक है ना? ठीक है, आयुष, साकेत, फैजल सब सही जा रहे हैं, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे रे रे रे, आंसर दिख गया तुम लोगों को? दिख गया ना? वेयर डज द रिवर गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम? गंगा नदी का जो ओरिजिन है ये कहाँ से होता है? आज ऑप्शंस नहीं हो पाए, और मुझे खुद अभी पता चल रहा है कि आज ऑप्शंस नहीं ट्रांसलेट करके दिया यार उसने, टाइपिस्ट ने।
बिकॉज मुझे लगा था कि मैंने बोला है बाइलिंगुअल, तो ऑब्वियसली मेरी सारी फाइल बाइलिंगुअल होती है। चलो बात करती हूँ आज शाम को ऐसी गलती कैसे हो सकती है। गौमुख होगा, गंगोत्री होगा, बिल्कुल सही बात है, गंगोत्री कहो, गौमुख कहो, यहीं से गंगा नदी। अच्छा, कौन सी दो नदियां आके मिलती हैं जहां पे गंगा नदी बनती है? ट्रांसलेट नहीं, स्पेलिंग बोलो, ट्रांसलेट तो क्या है, तो इंग्लिश में भी सेम ही रहेगा ना। नदियों का नाम है, चेंज नहीं होता। नदियों का नाम, तुम्हारा नाम जैसे कि अब इंग्लिश में और हिंदी में बदल तो नहीं जाएगा ना। ऐसा तो है नहीं कि इंग्लिश में महेशवाती है, क्या नाम है, मेहर स्वाति, मेहर स्वाति है। अब इंग्लिश में क्या बोलोगे, कुछ और नहीं ना, वही रहेगा ना। हाँ, तो बस यही है और कुछ नहीं है, गौमुख। तो कौन कौन सी नदियां यहाँ पर आकर मिलती हैं? भागीरथी, भागीरथी एंड अलकनंदा, भागीरथी एंड अलकनंदा, ये दोनों नदियां आकर के मिलती हैं, ठीक है। और यहीं से क्या बनती है? गंगा बनती है। यहीं से क्या? गंगा बनती है। तो कौन सी जगह हो जाएगी? देवप्रयाग में। भागीरथी अलकनंदा से मिलती है देवप्रयाग में। कहाँ पर? देवप्रयाग में। और इसी जगह पे गंगा नदी बनती है, ठीक है। जो उत्तराखंड में 110 किलोमीटर बहती है, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर सबसे ज्यादा यही बहती है। और तीसरे नंबर पे ये बहती है कहाँ पर? दूसरे नंबर पे बिहार में सबसे ज्यादा, ओके, वेस्ट बंगाल में भी ये 520 किलोमीटर बहती है। आपको बस ये ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा कहाँ पर बहती है? ये सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 28 जिलों से ये होते हुए बहती है। 1450 किलोमीटर, टोटल कितना हो जाएगा? 2525 किलोमीटर। और मैंने बताया 2009 में ये बन गई हमारी नेशनल रिवर, ठीक है, ये नेशनल रिवर बन जाएगी हमारी। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट बताओ, नर्मदा नदी का जो ओरिजिन स्थान है ये कौन सा है? हाँ जी, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, इसका जो ओरिजिन है ये कहाँ से होता है? क्या होगा करेक्ट आंसर? अमरकंटक होगा, बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड। नर्मदा नदी अमरकंटक कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से। अमरकंटक की पहाड़ियों से इस नदी का ओरिजिन होता है, नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश के अंदर इसी नदी के ऊपर एक डैम बना हुआ है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है गांधी सॉरी, जिसका नाम है इंदिरा इंदिरा सागर डैम। तो इंदिरा सागर डैम इसी नदी पे बना हुआ है। और यहीं पर एक गांधी सागर डैम है जो कि चंबल नदी पे बना हुआ है। चंबल नदी भी तो बहती है ना एमपी के अंदर, राजस्थान और एमपी दोनों में, वो भी यहीं से निकलती है, एमपी से ही। नर्मदा नदी जो एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, इन राज्यों से होते हुए बहती है, ठीक है, इन राज्यों से होते हुए बहती है नर्मदा नदी। तो ये निकलती कहाँ से है? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओरिजिन प्लेस ऑफ कृष्णा रिवर? कृष्णा नदी का जो ओरिजिन है ये कहाँ से होता है? कृष्णा नदी का जो ओरिजिन है ये कहाँ से होता है? हम्म, ओके, पंकज, सारिका और क्या नाम है? साइकित। ओके, पुष्पेंद्र का भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। चलिए ठीक है, सब लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ओके ठीक है, महेश्वर स्थित, ठीक है। महाबलेश्वर, कृष्णा नदी का जो ओरिजिन है ये कहाँ से होता है? ये महाबलेश्वर से होता है, यानी कि महाराष्ट्र। कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक क्षेत्रों से होते हुए बहती है और यहाँ की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी माना जाता है। मतलब गोदावरी के बाद में आती है ये। महाबलेश्वर महाराष्ट्र के अंदर है और यहीं से इस नदी का क्या होता है? ओरिजिन होता है। 4 राज्यों से बहती है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश जो है, इन राज्यों से होते हुए ये नदी बहती है। आपसे रिवर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, बस किसी भी नदी का ओरिजिन पूछ लिया जाएगा। और नदियों किनारे बसे शहर, ये टॉपिक मैंने स्टैटिक वाले पार्ट में कवर करवा दिया है। वाईटी सेशंस अगर आप लोग देखते हैं तो वहां मिल जाएगा आपको, मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोगों ने देखी है? चलो 1 मिनट में दिखा दूं आप लोगों को। आप लोग वाईटी क्लासेस नहीं देखते हो क्या? मेरी वाईटी क्लासेस भी देखो आप, मेरी वहां पे देखो, आपको मेरी एक मैं सीरीज बताती हूँ,
जो फ्री मिलेगी आपको यूट्यूब, एक फ्री सीरीज चल रही है मेरी आगाज सीरीज, ये देखो यही पे आगे सबसे ऊपर यही है, ये मेरी आगाज सीरीज, आप प्लेलिस्ट में जाके इसको सर्च करना। मेरे को तो ये इसलिए दिख गई क्योंकि मैंने पहले इसको ओपन किया हुआ है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे साइड में स्क्रॉल करो, सारे टॉपिक्स मिलेंगे यहाँ पे नीचे से, ठीक है। डैम्स इन इंडिया, नेशनल पार्क्स, स्टेट फेस्टिवल, फोक डांसेस, पासेस इन इंडिया, ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स, अवार्ड्स, ठीक है। ये देखो ये सारे टॉपिक्स हो रखे हैं, स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, बदले गए नाम, नदियों किनारे बसे शहर, ये रहा टॉपिक, नदियों किनारे बसे शहर बाय पिंकी मैम। मैंने सारे जो टॉपिक्स हैं आप लोगों को ये करवाए हुए हैं आपका टॉपिक वाइज आगाज सीरीज में। तो ये वाली जो सीरीज है इसको प्लीज ज्वाइन करो, यहाँ पे सारे टॉपिक्स आप स्टैटिक जीके के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये वाईटी पर मिलेगा भाई आपको, इसमें सारे मैंने देखो ऐसे क्वेश्चन फॉर्मेट में करवाया हुआ है, ये देखो ऐसे थ्योरी फॉर्मेट में, ये पूरी थ्योरी क्लास है आपकी हर एक नदी के बारे में, और लास्ट में क्वेश्चन भी कराए हुए हैं मैंने इसके अंदर, आप देखोगे तो लास्ट में ये देखो क्वेश्चंस भी हैं इसके अंदर, ठीक है। कौन सा शहर जो है ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये क्वेश्चन है इसमें, नदियों किनारे बसे शहर कौन कौन से हैं। इस वाले सेशन को अटेंड कर लेना, ये वाईटी पे आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, ठीक है। हाँ ये इंजीनियरिंग अड्डा यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लेना। जो बच्चे वाईटी सेशंस नहीं देखते गाइस वहां पर भी देखा करो, वो कहते हैं ना कंटेंट जहां से मिले वहां से ले लेना चाहिए। एग्जामिनर क्या पूछ ले कुछ नहीं कह सकते। जितने भी एप्लीकेशन पे जो बच्चे हो आप लोग तो लकी हो कि आप लोग एप्लीकेशन पे वो कंटेंट भी पढ़ रहे हो जो यूट्यूब वाले बच्चों के पास नहीं है, और यूट्यूब वाला कंटेंट तो सबके पास में है, तुम्हारे पास में तो ये भी है और वो भी है, दोनों जगह से करो ना, दोनों जगह से करो, फिर देखो एग्जामिनर तुमसे कुछ भी पूछ ले एक क्वेश्चन तुम छोड़ के नहीं आओगे फिर, है ना। ताप्ती नदी का ओरिजिन पूछा गया है कि ताप्ती जो रिवर है इसका जो ओरिजिन है ये कहाँ से होता है, तो क्या होगा भाई इसका करेक्ट आंसर, जो ताप्ती नदी है, ठीक है, ये कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है मुल्ताई हिल्स से। हाँ वेरी गुड, पीजी आदित्य पंकज करेक्ट है, मुल्ताई हिल्स जो है यहाँ से इस नदी का ओरिजिन होता है, ताप्ती नदी का। सूरत जो शहर है ना गुजरात का, सूरत शहर वो इसी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, इसी नदी के किनारे बसा हुआ शहर, ठीक है। द रिवर कावेरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच स्टेट, कावेरी नदी किस राज्य से निकलती है, कावेरी नदी किस राज्य से निकलती है, आंसर केरला, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, कौन सी नदी कौन से राज्य से निकलती है, स्टेट पूछा गया आपसे, स्टेट बताइए कौन सा होगा, कावेरी नदी कौन से स्टेट से निकलती है। हाँ संजीदा करेक्ट है, कर्नाटका से निकलती है, वेरी गुड, कर्नाटका से निकलती, कावेरी कर्नाटका में भी बहती है, तमिलनाडु पर भी बहती है। तो हमारा जो सबसे ओल्डेस्ट वाला डैम है, ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट वाला डैम क्या मुझे कोई इसका नाम बता सकता है हमारा सबसे पुराना जो डैम है, क्या मुझे कोई इसका नाम बता सकता है क्लास में, एनीवन एनीवन कोई भी। तुंगभद्रा नदी है, तुंगभद्रा नदी विजयनगर साम्राज्य के पास। मैंने डैम पूछा है आपसे, डैम कौन सा है हमारा सबसे पुराना जो डैम है, किसी को नहीं पता है, सोचो सोचो बाद में बताऊंगी मैं आप लोगों को, ठीक है। तो कर्नाटका के अंदर कावेरी नदी, इसी के ऊपर सबसे पुराना जो डैम है हमारा वो भी बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले लगभग 800 किलोमीटर तक ये नदी बहती है, जो तुम्हें बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो बिल्कुल तुम्हें याद नहीं रखना है, तो बेसिकली आपको याद सिर्फ इतना रखना है इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, किस तरफ गिरती है, बे ऑफ बंगाल में ये जाके गिर जाती है, कहाँ कहाँ पे बहती है, कर्नाटका में बहती है और ये तमिलनाडु में भी बहती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महानदी ओरिजिनेट फ्रॉम डैश, महानदी का ओरिजिन कहाँ से होता है, महानदी का ओरिजिन यस महेश्वर अस्थि ने आंसर किया, कलनई डैम है, इसका नाम क्या है, कलनई डैम, ठीक है। ये डैम जो है वो कौन सी नदी पे, चोला डायनेस्टी के टाइम पे इस नदी को बनाया, इस डैम को बनाया गया था, तमिलनाडु के अंदर बनाओ ये चोला डायनेस्टी के टाइम पर, और ये जो है ना कावेरी नदी पर ही आपको मिलता है, कावेरी रिवर के ऊपर ही बना हुआ डैम है, ठीक है। यस चलिए बताइए महानदी बताओ इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, क्या होगा, पीजी कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए होगा, ओके। और संदीपा का भी आंसर सबका आंसर ए आ रहा है, छत्तीसगढ़ करेक्ट करेक्ट है। तो भाई जो आपका महानदी है ना इसी के ऊपर बना हुआ है हमारा जो लॉन्गेस्ट वाला डैम है,
जो हमारा लॉन्गेस्ट डैम है 260.5 मीटर, जिसकी हाइट हो जाएगी इतनी हाइट के साथ में, इस डैम का नाम क्या है? इसका नाम है हीराकुड डैम। इस डैम का नाम क्या है? हीराकुड डैम इसका नाम है, और ये महानदी पे बना है। स्टेट कौन सा हो जाएगा? कौन सा स्टेट में बना हुआ है? तो ये बना हुआ है ओडिशा के अंदर। ठीक है, कौन से राज्य में बना है? ओडिशा में बना हुआ हीराकुड डैम, जो कि लॉन्गेस्ट डैम। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, हाइट बतानी थी ना इसकी। 25.8 जो है किलोमीटर इसकी लेंथ हो जाएगी। ओके, लेंथ बतानी थी, मैंने टिहरी डैम की हाइट बता दी। हाँ 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 हाँ। ओके, तो ये जो लंबाई इसकी बताई हुई गलत है। ये एक्चुअल में इसका जो है ना डैम के साथ में लगता हुआ जो क्षेत्र होता है ना, कभी कभी उसको भी काउंट करके और फिर अलग से 2-3 तरीके की आपको लेंथ देखने को मिलेंगी, तो आपको वो याद नहीं रखनी है। ठीक है, चलो। द साबरमती रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच इंडियन स्टेट? साबरमती नदी कौन से भारतीय राज्य से निकलती है? इतना लंबा डैम थोड़ी होता है, 858 किलोमीटर। गलत है वो डेटा, उसको करेक्ट कर लेना। जो मैंने लिखवा है बस वही लिखेंगे। सुबह वाली क्लास में पढ़ाया था मैंने आपको। करंट अफेयर वाली क्लास लेते हो ना आप लोग? क्या हो जाएगा? गुजरात, गुजरात, ऑप्शन नंबर सी सी सी। ओके, देखते हैं। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। साबरमती रिवर, ठीक है, गांधी जी के साथ में जुड़ा हुआ है इस नदी का नाम। और ये जो नदी है वो आपको ओरिजिन तो इसका राजस्थान के अंदर मिलता है, लेकिन गुजरात के अंदर भी बहती है नदी। इसी नदी के किनारे पर साबरमती आश्रम की जो स्थापना है वो गांधी जी ने करी थी, जो कि 1915 में इन्होंने स्टार्ट किया। 1917 में ये आश्रम समाप्त, मतलब इसका कार्य समाप्त होता है, ये कंप्लीटली बनकर तैयार होता है, और यहीं से दांडी मार्च की यात्रा शुरू होती है फिर। ठीक है, तो गुजरात के अंदर इसी के ऊपर बना हुआ है क्या? साबरमती आश्रम। और ये नदी राजस्थान के उदयपुर से निकलती है, कोटड़ी तहसील में अरावली पहाड़ियों से इस नदी का ओरिजिन होता है। हाँ, आरआरबी जेई के लिए बिल्कुल ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भाई। आरआरबी जेई, आपका कोई भी एजेई का पेपर हो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द पेरियार रिवर फ्लोज थ्रू विच स्टेट? पेरियार जो नदी है वो किस राज्य से होकर बहती है? एनटीपीसी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, बताइए जल्दी से, पेरियार जो नदी है वो किस राज्य से होते हुए बहती है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? केरला होगा करेक्ट आंसर। वेरी गुड, केरला से होते हुए बहती है पेरियार नदी। आपकी किस राज्य से होते हुए बहती? केरल। ये केरला की सबसे लंबी नदी कही जाती है। यहाँ की जीवन रेखा, लाइफ लाइन ऑफ केरला कहते हैं। 244 किलोमीटर बहती। लेंथ आपको नहीं याद रखनी है। किस किस राज्य में? केरला के अलावा, और दूसरा राज्य कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु। इन दोनों राज्यों से होते हुए बहती है ये नदी। ठीक है, इन दोनों राज्यों से होते हुए बहती है। नेक्स्ट, वेयर डज दी ब्रह्मपुत्रा रिवर ओरिजिनेट? ब्रह्मपुत्रा नदी का जो ओरिजिन है ये कहाँ से होता है? ब्रह्मपुत्रा नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है? बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? कहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्रा नदी? ब्रह्मपुत्रा जो नदी है ये कहाँ से निकलती है? इसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है ना। जैसे कि इसे अरुणाचल प्रदेश में हम क्या कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है, या सियांग कहते हैं। तिब्बत में भी बहती है ये, चाइना ऑक्यूपाइड है तिब्बत। ठीक है, और इसमें किस नाम से जानते हैं? यहाँ पे सांगपो के नाम से जानते हैं। आसाम के अंदर जब ये आएगी, आसाम के अंदर, तो इसे हम क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्रा नदी कहते हैं। ठीक है, और यही नदी जब बांग्लादेश में भी बहती है, तो बांग्लादेश में इसी को किस नाम से जानते हैं? बांग्लादेश में इसी को जमुना के नाम से जानते हैं। तो ये अलग अलग नामों से जानी जाती है। ये नदी जो है कहाँ से निकलती है? कैलाश रेंज, कैलाश रेंज चेमा युंगडम ग्लेशियर जो है, यहाँ से इस नदी का ओरिजिन होता है। ठीक है, यहाँ से इस नदी का क्या होता है? ओरिजिन होता है। क्लियर है सबको क्वेश्चन? ठीक है ना? बता दिया करो यार, बीच बीच में बोल दिया करो यस मैम, जोश के साथ में। थोड़ा सा तुम्हारे चक्कर में मुझे भी आलस आने लगता है कभी कभी, क्लास में सो जाते हो, बोलते ही नहीं हो कुछ। युवराज कह रहे बस मैडम आगे चलिए।
अरे भाई बस चल रही है। अच्छा, ये जो नदी है ना असम के अंदर, ब्रह्मपुत्रा नदी, इसी पे बना हुआ है हमारे देश का, क्या पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड, जिसे माजुली के नाम से जानते हैं। माजुली रिवर आइलैंड, माजुली रिवर आइलैंड पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। सबसे छोटा भी यहीं पर बना हुआ है, आसाम के अंदर ही, उमानंद, ये भी क्या है, रिवर आइलैंड है। हमारे देश का लॉन्गेस्ट जो है ना ब्रिज, भूपेन हजारिका, वो भी इसी पे बना है, सेम आसाम के अंदर ही, भूपेन हजारिका ब्रिज जो है, ठीक है, वो भी इसी के ऊपर बना हुआ है। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलो भाई आगे चलते हैं अब। हाँ, नेक्स्ट बताइए, वैगई नदी किस राज्य के वर्षनाद हिल्स से निकलती है? वर्षनाद हिल्स है, यहाँ से इस नदी का क्या होता है, ओरिजिन होता है। तो ये जो नदी है वो कहाँ से निकलती है? स्टेट बताना है, स्टेट बताइए, जो नदी है कौन सी राज्य से निकलती है? तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका या फिर केरला से निकलती है? आंसर तमिलनाडु से निकलती है। वेरी गुड। कहाँ से निकलती है? तो नदी आपकी निकलती है तमिलनाडु से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। अच्छा, यही इसी नदी के किनारे पर एक मंदिर आपको मिलता है, पूछा जाता है कई बार पेपर में, मीनाक्षी टेम्पल। क्या हो जाएगा? मीनाक्षी टेम्पल जो है, क्या है? मीनाक्षी टेम्पल। ये इसी नदी के किनारे पर आपको मिलता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। मीनाक्षी टेम्पल जो है वो इसी नदी के किनारे पर आपको देखने को मिलता है। इज दैट ओके? चलो, माता पार्वती का मंदिर है ये, वैगई नदी के किनारे। शहर कौन सा? मदुरई, मदुरई शहर इसी नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है। मैं पानी पी लूं तब तक आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए। मेरा गला बहुत खराब है, जो कि पता नहीं यार ठीक ही नहीं हो रहा है, ऐसा भी क्या हो गया है। ज्यादा खराब होता जा रहा है गला मेरा। हे प्रभु, आवाज चेंज नहीं होगी, आवाज वाला गला खराब नहीं है। ऐसे जैसे कुछ पानी पीती हूँ, कुछ खाती हूँ, तो यहाँ बहुत तेज पेन होता है यहाँ पर, तो आवाज से उसका कोई लेना देना नहीं है। होता ना गला बैठ जाता है हमारा, तब आवाज चेंज हो जाती है। मेरा गला बैठा नहीं है, दर्द का कारण कुछ और है, कुछ और कारण है जिसकी वजह से आवाज तो चेंज नहीं होगी मेरी, बट वो कुछ भी खाती पीती हूँ ना मैं, तब बहुत तेज पेन होता है। पानी भी पीने में दर्द हो रहा है मुझे, पता नहीं, ऐसा जैसे कुछ अटक गया है यहाँ पे। क्या होगा? बी आंसर होगा। इनको आंसर की पड़ी है, कोई मतलब नहीं है मैडम, गर्म पानी पियो मैडम, दवाई ले लो, रेस्ट नहीं 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 मैडम, बी आंसर होगा। जल्दी चलो, साफ कहना सुखी रहना, बिल्कुल सही है। तो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में, थैंक यू सो मच हरि किशन, थैंक यू सो मच। गर्म पानी पी रही हूँ बस। महू से 67.5 किलोमीटर, इतना नहीं याद रखना, बस मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के अंदर ये जो नदी है, यहाँ से क्या है, इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। यमुना नदी की ये क्या है, एक ट्रिब्यूटरी है। यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी? गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है यमुना नदी। ओके, नेक्स्ट, वेयर डज द लूनी रिवर ओरिजिनेट? ये तो 10 बजे वाले सेशन में पहला ही क्वेश्चन था। फास्ट फूड से स्वेलिंग हो गई होगी। अरे मैं तो फास्ट फूड खाती नहीं हूँ, मैं तो घर का खाना खाती हूँ। आजकल आलू पराठा ज्यादा खा रही हूँ कैंटीन से, कहीं ऐसा तो नहीं उसकी वजह से कुछ गड़बड़ हो रही हो? और वो भी आज भी मैंने वही खाया है। चलो भगवान भरोसे गाड़ी है, देखा जाएगा। मेडिसिन तो खा के आई हूँ मैं आज, उससे तो कुछ फर्क पड़ा नहीं अभी तक। हाँ भाई, लूनी नदी कहाँ से निकलती है? कहाँ रह गई? लूनी नदी जो है, ठीक है, जो कि अरावली, अरावली जो हिल्स हैं, ठीक है, अरावली जो हिल्स हैं, यहाँ से इस नदी का ओरिजिन होता है। तो अरावली हिल्स जो है, लूनी नदी, और राजस्थान के अंदर जो थार डेजर्ट है, क्या है, जो थार डेजर्ट है, यहाँ से होते हुए बहने वाली ये एकमात्र नदी बोली जाती है, लूनी नदी। यहाँ पर बहने वाली ये एकमात्र नदी है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ओरिजिन कौन सी, पहाड़ कौन सा है अरावली हिल्स में? नाग पहाड़िया जो है,
क्या है, जो नाग पहाड़ियां हैं, लूनी नदी का ओरिजिन अजमेर जिले के पास में नाग पहाड़ी या नागा हिल्स कहते हैं ना, उन्हें नागा हिल्स कहते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है अरावली रेंज में पुष्कर घाटी है यहाँ पर, यहाँ से इसका ओरिजिन होता है। पुष्कर घाटी भी याद रखना है आपको, ठीक है, यहीं से ओरिजिन होता है, यहीं पे है नाग पहाड़ियां। ये कौन सा बैच है, अरे ये आपका भूल जाते हो क्या यार तुम लोग। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सिंधु नदी बताइए। सिंधु नदी का ओरिजिन जो है ये कहां से होता है? वेयर डज द इंडस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम? इंपॉर्टेंट रिवर है इंडस रिवर। इसी नदी के पीछे भारत और पाकिस्तान का विवाद था, जो 1960 के अंदर साइन होता है, उसको लेकर एक एग्रीमेंट, ठीक है। और इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं सिंधु जल समझौता या सिंधु जल एग्रीमेंट बोलते हैं इसे हम। ये एग्रीमेंट 1960 के अंदर हुआ था और इंडस रिवर जो है, सिंधु नदी जो है, इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, दो रेशियो में इसको डिवाइड किया गया, 80:20 की रेशियो में, 80:20 की रेशियो में इसको डिवाइड किया गया। इंडिया के हिस्से में कौन कौन सी नदियां आई? तो इंडिया के हिस्से में आई ब्यास, रावी और सतलज। कि इसका जो 80% पानी है वो इंडिया यूज करेगा इन नदियों का, और 20% पाकिस्तान यूज करेगा। और बाकी की 3 नदियां कौन कौन सी हो जाएगी? झेलम, चेनाब और इंडस, ठीक है। इसका 80% पानी जो है ये पाकिस्तान यूज करेगा और 20% इंडिया यूज करेगा। तो इस तरीके से क्या है, रेशो में डिवाइड कर दिया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में इसको डिवाइड किया जाता है। तो आपसे फिलहाल पूछा गया है कि इस नदी का ओरिजिन, तो इस नदी का जो ओरिजिन है तिब्बत में कैलाश श्रेणी से, कैलाश रेंज मानसरोवर, तिब्बत में मानसरोवर झील से ये जो नदी है वो निकलती है। इंडस रिवर की लेंथ बिल्कुल पूछी जा सकती है, इसकी लेंथ 3180 किलोमीटर तक ये जो नदी है वो बहती है, और ये पाकिस्तान की लॉन्गेस्ट रिवर है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, ये क्या है? लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान की यह सबसे लंबी नदी है। क्लियर है सबको क्वेश्चन? ठीक है ना, ये पाकिस्तान की क्या है? सबसे लंबी नदी है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। वेयर डज द कोसी रिवर ओरिजिनेट? कोसी नदी का जो ओरिजिन है ये कहां से होता है? आपको बताने, कोसी नदी का जो ओरिजिन है ये कहां से होता है? क्या होगा करेक्ट आंसर? हाँ, कितनी जल्दी जल्दी आंसर आ रहा है, ये सबको पता है। नेपाल से होता है, बिल्कुल सही बात है। नेपाल से ये नदी आती है, बिहार के अंदर बाढ़ लेकर आती है। इसी की वजह से पूरा बिहार के अंदर बाढ़ लेकर आती है, इसी की वजह से बिहार में बाढ़ आ जाता है। इसी वजह से इस नदी को क्या कहते हैं? सोरो ऑफ बिहार कहते हैं। इसी वजह से इसे क्या कहते हैं? सोरो ऑफ बिहार कहते हैं, यानी कि बिहार का शौक कहते हैं इस नदी को। ठीक है, नेक्स्ट। वेयर डज द सतलज रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम? सतलज नदी का ओरिजिन कहां से होता है? सतलज नदी का ओरिजिन ये कहां से होता है? बताइए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, पक्की बात है, सतलज नदी। ओके, विवेक, विश्वजीत, कुमार, पंकज, तिलकराज, पुष्पेंद्र, चलो सभी लोगों का आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी और सी करेक्ट आंसर आ रहे हैं ना। ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो देखो भाई, क्या है? सतलज नदी है, तो ऑप्शंस में रक्षा स्थल झील जो है ये क्या है? एक लेक है। रक्षा स्थल एक लेक है, और यहाँ से इस नदी का ओरिजिन होता है। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ देखेंगे, ऑरिजिनेट फ्रॉम रक्षा स्थल लेक, यहाँ से निकलती है ये नदी। ये जो लेक है ये कहाँ पे लोकेटेड है? नियर मानसरोवर एंड माउंट कैलाश, यहाँ पर ये लोकेटेड आपको मिलती है। इसे कोई और नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में। इसे किस नाम से जाना जाता था? शतुर्दी के नाम से। पहले इसे किस नाम से? शतुर्दी के नाम से जानते थे। ये भी क्या है? इंडस की ट्रिब्यूटरीज में से ही एक मानी जाती है, और दिस इज द ओनली ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस दैट ओरिजिनेट फ्रॉम तिब्बत।
एकमात्र ऐसी ट्रिब्यूटरी है ये इंडस रिवर की जिसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तिब्बत से होता है, जिसका ओरिजिन उनमें से ये एकमात्र रिवर है जो इंडस के ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, शिपकिला दर्रा जब होते हुए जाते हैं आप इंडिया के अंदर, ठीक है, थ्रू द शिपकिला दर्रा, तो यही वाली नदी के माध्यम से एंटर करते हैं। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओरिजिन प्लेस ऑफ ब्यास रिवर। नेक्स्ट बताइए, ब्यास नदी जो है इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि ब्यास नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है। आंसर विवेक का ऑप्शन नंबर बी, पीजी का भी ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड, सबका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, पक्की बात है, वेरी गुड, सबका आंसर ऑप्शन नंबर बी, वेरी नाइस। मृदुल तो कह रहे हैं ए होगा, रोहतांग पास, पक्की बात है, एक मृदुल ने ए किया, बाकी सबका बी आंसर है। कितने तुम लोग चीटर हो ना, कितने बड़े वाली तुम नकलची हो ना, एक दूसरे का देख के बस आंसर करना है। हाँ, मैडम ने वेरी गुड बोल दिया, मतलब यही आंसर, ठीक है, चलो चलो हम भी कर देते हैं, चलो चलो हम भी बी लिख देते हैं। मृदुल का आंसर ठीक है, बाकी सबका गलत है। मानसरोवर इज द, रोहतांग पास इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ब्यास नदी का जो ओरिजिन है ये कहाँ से होता है, ओरिजिन कहाँ से होता है, रोहतांग पास से होता है। अच्छा, तुम यहीं से हो मृदुल, तभी तो तुमने इतने जल्दी आंसर कर दिया, सबसे अलग ए अकेले, तभी। अच्छा जी, चलो, ब्यास नदी का ओरिजिन यहीं से होता है, रोहतांग से होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये भी सिंधु नदी का ही हिस्सा है, इसी की ट्रिब्यूटरीज में से एक है, जो ब्यास रिवर है आपकी, इसी की ट्रिब्यूटरी है ब्यास नदी। ब्यास, रावी, सतलज, ये सब इंडस की तो ट्रिब्यूटरीज हैं, जिनका सबसे ज्यादा पानी यूज करने के राइट्स इंडिया के पास में। अभी तो मैंने सिंधु जल समझौता में पढ़ाया ना आपको। ठीक है, निम्न में से कौन भागीरथी नदी का ओरिजिन प्लेस है, ये बताओ। भागीरथी नदी, इसी के ऊपर तो बना हुआ है हाईएस्ट डैम हमारा, जो कि कौन सा है, टिहरी डैम। टिहरी डैम हाईएस्ट है, ठीक है, और कौन सा स्टेट में बना हुआ है, उत्तराखंड के अंदर। कौन सी नदी पर, भागीरथी नदी पर ये डैम बना हुआ है, भागीरथी रिवर पे बना हुआ डैम है। ठीक है, तो बताओ कहां से, उसका ओरिजिन कहां से होता है, गौमुख से होता है इसका भी। ठीक है, इसका ओरिजिन कहां से होता है, गौमुख ग्लेशियर से निकलती है, देवप्रयाग में गंगा नदी बनाने के लिए अलकनंदा में विलय करने से पहले इतने किलोमीटर बहती है। ये भी कहा, अलकनंदा में मिल जाती है, गंगा के अंदर ही बाद में। भागीरथी और अलकनंदा जहां मिलती है देवप्रयाग में, वहीं से तो गंगा बनती है, पीछे बताया था ना मैंने। हाय, एसी की वजह से ठंड, और ऐसे तो मेरा गला बिल्कुल ठीक नहीं होगा, और खराब हो जाएगा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओरिजिन प्लेस ऑफ दामोदर रिवर। निम्न में से कौन दामोदर नदी का ओरिजिन प्लेस है, यानी कि जो दामोदर नदी है ये पूछा जा रहा है कि कहां से निकलती है। बताइए, दामोदर नदी कहां से निकलती है, विच इज द करेक्ट आंसर। दामोदर नदी कहां से निकलती है। हम्म, आपको टाइम नहीं मिलता अखिल सिविल, कोई बात नहीं, जॉब करने वाले बच्चों को समझ सकती हूँ, बहुत मेहनत करते हो आप लोग यार, कि जॉब भी करते हो और फिर क्लासेस भी लेते हो, यू नो, दिस इज सीरियसली योर डेडिकेशन, आई सैल्यूट योर डेडिकेशन, यू आर वेरी हार्ड वर्कर। कोई बात नहीं, आपका होगा थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करने में थोड़ी दिक्कत होगी, बट धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाओगे, तब तक सिलेक्शन हो जाएगा। छोटा नागपुर पठार यानी कि झारखंड, झारखंड के छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी का क्या होता है ओरिजिन, यहाँ से जो ये नदी है वो निकलती है। ठीक है ना, ओके। इसको बंगाल का शोक कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, सोरो ऑफ बंगाल, सोरो ऑफ बंगाल इसे कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओरिजिन प्लेस ऑफ सोन रिवर। सोन नदी का जो ओरिजिन प्लेस है ये कौन सा है, सोन नदी का ओरिजिन प्लेस बताइए कौन सा है। हाँ जी, सोन नदी जो है इसका जो ओरिजिन प्लेस है ये कौन सा है, छोटा नागपुर पठार, अमरकंटक, जनापाव पहाड़ियां, गुरला, मांधाता, चोटी, क्या होगा करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर अमरकंटक।
नहीं, नहीं, अमरकंटक जिसने आंसर किया बिल्कुल करेक्ट है। सो अमरकंटक से ओरिजिन होता है किसका? सोन रिवर का। सोन नदी जो है वो यहाँ से निकलती है और इसका ओरिजिन मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पास है। तो रिहंद जो है ना वो सोन नदी की एक क्या है? ट्रिब्यूटरी है। रिहंद नदी जो है जिसके ऊपर बना हुआ है रिहंद डैम, इसी के ऊपर क्या बना हुआ है? रिहंद डैम बना हुआ है। ओके, इसी के ऊपर क्या बना हुआ है? रिहंद डैम बना हुआ है। चलो, तो अच्छा, डैम्स ऑफ इंडिया वाला जो टॉपिक है ना, ये भी आप लोग कर लेना, ये भी मैंने टॉपिक वाइज में कराया हुआ है। तो स्टैटिक जीके के टॉपिक्स देखो, अभी है थोड़ा सा टाइम आप लोगों के पास में, पेपर 13 दिसंबर को, भी 13 दिसंबर में टाइम है। तो जिन बच्चों को अभी तक पता ही नहीं था कि टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके भी करना है, तो वो फटाफट से कर लेना अपना, ठीक है, रिवाइज कर लेना। वैसे तो रिवीजन का टाइम है, नया तो कुछ पढ़ोगे बिल्कुल याद नहीं होगा, तो जिन्होंने पढ़ी हुई है चीजें वो रिवीजन कर लेंगे मेरी उससे प्लेलिस्ट से। जो प्लेलिस्ट मैंने अभी आप लोगों को दिखाई थी ना, वहां से रिवीजन कर लेना। अभी सिर्फ क्वेश्चंस करवाइए इंपॉर्टेंट। आज तो मैंने वही कराए पीजी, कल भी वही कराएंगे, कल भी क्वेश्चंस ही करेंगे हम बस, ठीक है, कल भी हम क्वेश्चंस ही करेंगे। ओके, और बताइए, और क्या चाहते हो आप लोग, और क्या डिमांड है? हम्म, और बताइए, और क्या करना है? बाकी सब बढ़िया चल रहा है? बाकी सब ठीक चल रहा है? खूब रिवीजन कराओ। वाह, खूब रिवीजन कराओ। ये तो खुद भी कर सकते हो आप, इसके लिए मेरे ऊपर क्यों डिपेंड हो? मैं तो करवा ही रही हूँ। आपका वाईटी पे भी चल रहा है, वहां पे आया करो 10 बजे, वाईटी पे 10 बजे आया करो, वहां पे सबके साथ में क्या करेंगे रिवीजन। और यहाँ पे तो चल ही रहा है आपका, है ना? सिर्फ क्वेश्चन और आंसर कराएं अब। अभी तो देखो ज्योग्राफी खत्म हो गई है आपकी, ज्योग्राफी सारी खत्म हो गई है। दिस वाज द लास्ट टॉपिक जो बचा है, वो सेल्फ स्टडी वाला पार्ट बचा है, जिस पे सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे अब हम लोग, ठीक है? या फिर आप लोग बुक के माध्यम से भी ल्यूसेंट की बुक कर लेना भाई, अपनी तैयार ल्यूसेंट की एक बुक तैयार कर लेना बढ़िया सी, और उससे करना। पॉलिटी भी, पॉलिटी यार इस बैच में हो तो चुका है मृदुल, मैंने तो करवाया पॉलिटी के बाद ही तो ये ज्योग्राफी स्टार्ट हुआ है इसमें, पहले पॉलिटी हुआ था फिर ज्योग्राफी स्टार्ट हुआ है यार। अगर कोई बैच मर्ज किया हुआ है तो फिर मुझे नहीं पता, एक बार मुझे कंफर्म करने दो, फिर हमारी मैनेजर से आज बात कर लेती हूँ मैं कि इसमें पॉलिटी क्यों पूछ रहे हैं बच्चे, क्योंकि इसमें तो हो चुका है ना, पॉलिटी के बाद ही तो हुआ था। वो नहीं है आज क्लास में, क्या नाम है, आशीष नहीं है आज क्लास में? आशीष को पता है? हाँ, एग्जाम 13 दिसंबर को है तुम्हारा प्रियंका, यस। आपको शो नहीं हो रही है पॉलिटी क्लास, इट मीन्स तुम्हारा बैच इसमें मर्ज किया है, तो फिर वो अलग था। टाइमिंग तो यही था ना, इसलिए मेरे हिसाब से तो वही था। चलो मैं आज बात कर लेती हूँ, पूछती हूँ मैं आज। अच्छा, पॉलिटी नहीं हुआ अनुराधा, ओके, पॉलिटी नहीं हुआ है। सो कैन यू डू वन थिंग, मेरा एक सेशन है पॉलिटी के ऊपर, कंप्लीट सेशन यूट्यूब पे मिलेगा, मैं दिखा देती हूँ आपको कहाँ मिलेगा ना, उसको कर लेना। पॉलिटी कंप्लीट मैंने उसमें इतना बढ़िया तरीके से एक 3 घंटे की, 2.5-3 घंटे की क्लास हुई थी, जिसमें मैंने कंप्लीट पॉलिटी कराया था। तो आप जाना इसमें, और जाना लाइव सेक्शन में, एंड सर्च करना पड़ेगा बट थोड़ा सा आपको, मैंने अभी कराया था। ये क्या हो गया, ये क्लोज नहीं होगा क्या? देखो भाई, ये लास्ट संडे, हाँ लास्ट संडे को ये क्लास हुई थी आपकी, जिसमें मैंने कंप्लीट पॉलिटी आप लोगों को कराया हुआ है। तो लेट मी चेक कि वो कहाँ पर मिलेगी, लेट मी चेक द क्लास, एक मिनट। संविधान मिलेगा उसमें, कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था मैंने उसके अंदर। ये तो 4 डेज एगो की क्लास हो गई है। आपको सर्च करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है ना? बट आपको मिल जाएगी, तो या तो आप कंप्लीट पॉलिटी सर्च करोगे ना यूट्यूब पे, तब भी मिल जाएगी आपको। अरे रे, ओके, अरे कहाँ चली गई भाई वो क्लास मेरी, इतनी पीछे तो नहीं थी यार, है ना? रुक जाओ, एक काम करते हैं, हम इसको सर्च करते हैं फिर, ठीक है, हम ऐसा करते हैं फिर, इसको है ना हम सर्च कर लेते हैं। ये तो नहीं है ना अक्टूबर मंथ का, ये तो करंट अफेयर है, अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर कराया था। हाँ ये रही, देखो ये वाली क्लास में कह रही थी आपको, आरआरबी जेई 2024 आर्टिकल 1 से लेकर 470 तक पूरा मैंने इसमें कराया हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट पॉलिटी इन 1 क्लास।
2.5 घंटे की क्लास है, इस क्लास को देख के चले जाना आप लोग, और आप कंप्लीट पॉलिटी यहाँ से मिल जाए आपको। सारे आपको प्रैक्टिस करनी ना, आप ये कह रहे हो कि मैडम क्वेश्चंस कराओ, तो पॉलिटी के जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, आर्टिकल्स वगैरह, वो सब मैंने इसमें करा दिए हैं। 15,000 लोग देख चुके हैं इसको, देखो 15,000 व्यूज, 15,000 लोग देख चुके हैं, पीछे मत रह जाना। इसको सेशन को देख, इसको वैसे भी सर्च कर सकते हो आप, यूट्यूब पे मिल जाएगा। कंप्लीट पॉलिटी इन 1 क्लास बाय पिंकी मैम डाल देना आप यूट्यूब पे, आपको मेरी ये वाली क्लास मिल जाएगी, जिसमें मैंने क्वेश्चंस के माध्यम से आप लोगों को कराए हुए हैं। यहाँ पे देखो, क्वेश्चंस के माध्यम से कंप्लीट पॉलिटी जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो इसको एक बार सेशन को आप लोग लेके जाइएगा। जिसको चाहिए ना कि मैम प्रैक्टिस करा दो, यहाँ से कर लेना प्रैक्टिस, यहाँ से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। हाँ हो गया पॉलिटी, पॉलिटी हो गया। दाल सिंह जी, ओके चलिए वेरी नाइस, जिसका हो गया बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ है उनको मैंने दिया है यहाँ पे आइडिया कि आप लोग यहाँ से देख लेना। आरआरबी फार्मासिस्ट वाले हैं, उसमें देखो पॉलिटी चेंज थोड़ी हो जाएगा, पॉलिटी पॉलिटी रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन भारत का संविधान वही रहेगा। एग्जाम चाहे कोई भी हो, आप चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, आप ये क्लास लेके जा सकते हैं। यही सभी एग्जाम्स में आर्टिकल्स तो यही पूछे जाएंगे ना, मैंने सारे आर्टिकल्स करा दिए इसमें, ऑलमोस्ट आपको आर्टिकल्स वही आएंगे। मैंने इजी से लेकर टफ कराया है। अब चाहे वो आरआरबी जेई का पेपर हो, चाहे वो एसएससी जेई का पेपर हो, या फिर कोई भी पेपर हो आपका, सब हो जाएगा इसमें, क्योंकि मैंने लेवल सारे लेवल के क्वेश्चंस उठाए हैं मैंने इसमें, ठीक है ना। सो डोंट वरी एट ऑल, सब हो जाएगा, आप लोग बस ये सेशन लेके जाइएगा। ठीक है, पॉलिटी हो गया, चलो ठीक है, फिर बहुत अच्छी बात है, अगर हो गया है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। दैट्स वेरी नाइस। और कुछ पूछना है किसी को? 31 अक्टूबर और 1 नवंबर की रिकॉर्डिंग दे दीजिए। यास्मीन शेख जी, आप लोग क्लास में ही नहीं आते तो रिकॉर्डिंग देने का फायदा क्या है? मैंने कितनी बार क्लास में बोला था, 2-3 दिन तक मैंने बोली ये चीज, कि इस दिन छुट्टियां थी, दिवाली थी, दिवाली वाले दिन छुट्टी होती है भाई, मैं भी तो इंसान हूं ना, तो मेरी भी तो छुट्टी होगी ना। उस दिन छुट्टी थी तो क्लास नहीं लगी थी उस दिन की, तो उस दिन की रिकॉर्डिंग कहाँ से दे दूं मैं? वो सिलेबस तो मैंने आगे पढ़ा दिया ना, 2 तारीख को करा दिया, जो 31 और 1 को कराना था वो 1 और 2 को कराया, फिर मैंने छोड़ा थोड़ी ना है बीच में, मैंने स्किप नहीं किया, सिलेबस आपका एक्सटेंड कर दिया, अगले दिन से हो गया फिर वो तो छुट्टी है ना दिवाली की, उसमें कहाँ से पढ़ाऊंगी फिर। हाँ, ज्योग्राफी ऑलमोस्ट कंप्लीट, ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया आपका, ज्योग्राफी में अब कुछ नहीं बचा, जो बचा है वो क्वेश्चंस करेंगे अब हम, उसमें सेल्फ स्टडी वाला पार्ट बचा हुआ है, बाकी सब हो गया। इकोनॉमिक्स नहीं हुआ, इकोनॉमिक्स तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स की फैकल्टी है नहीं ना गाइस, कोई भी हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक्स की फैकल्टी कोई है नहीं, तो फिर इकोनॉमिक्स का हमने इसलिए भी नहीं रखा हुआ पार्ट, क्योंकि इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आते भी नहीं है उतने, कभी कभी आता है एक क्वेश्चन, हर साल नहीं आता, वो भी हर साल आता नहीं है, कभी कभी आता है एक क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए आप लोग बुक से कर लेना, सेल्फ स्टडी से कर लेना क्वेश्चंस। हाँ, मैंने 2 ही दिन की तो छुट्टी ली थी यार, उसकी भी सब बच्चे मुझसे रिकॉर्डिंग मांग रहे हैं। मैं बहुत बार सुन चुकी हूँ ये कि मैम आपने 31 और 1 तारीख की रिकॉर्डिंग नहीं दी। भाई उस दिन दिवाली थी, दिवाली को छुट्टी थी मेरी, इसलिए नहीं ली थी क्लास। बट जो टॉपिक उस दिन होने थे वो 2 तारीख को करे थे हमने, बट टॉपिक तो नहीं छोड़ा मैंने, वो किया है मैंने, क्लास हुई थी आपकी, ठीक है ना। चलो ओके, सो गाइज आज का सेशन यहीं पे करते हैं दी एंड, मिलते हैं आपसे फिर मंडे को, मुलाकात करेंगे। सैटरडे संडे आप लोग की छुट्टी, एंजॉय कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, मजे कीजिए, और मुलाकात करते हैं मंडे को सुबह इसी समय पे। हैव अ गुड डे, लव यू ऑल, टेक केयर, एंड प्लीज अच्छा सा फीडबैक भी दे दीजिएगा, अपना प्यारा सा फीडबैक दे देना, जिसमें अच्छी वाली रेटिंग्स, यानी कि 5+5+5 रेटिंग, ये आई रिक्वेस्ट टू ऑल। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। तो फिर मिलते हैं फिर शानदार तरीके से, मंडे को मुलाकात करते हैं, बाय बाय।